उसी स्कूल को बहुत ही अच्छा माना जाता था जिसमें बच्चा सिलेबस के बोझ के तले दब जाए और उसको जो है खाने-पीने का टाइम भी नहीं मिले उसके लंच टाइम में वो लंच भी आधा ही करे क्योंकि उसको दूसरा क्लास अटेंड करना है। तो उसी स्कूल को अच्छा मनाया जाता था पहले कि हाँ जी, इस स्कूल में बहुत ही पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। और भले ही स्कूल का आंगन नहीं भी हो तो बस पढ़ाई हो तो काफ़ी है स्कूल के लिए, ऐसा एक ओपिनियन हुआ करता था। और कई सारे स्कूल्स आप देखेंगे जहाँ पे यानी प्लेग्राउंड के नाम पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पे मुश्किल से शायद 2 कदम दौड़ भी ना सके बच्चा, उतना छोटा उनका आंगन है। लेकिन स्कूल है, क्योंकि पढ़ाई है स्कूल में। और पढ़ाई के नाम पे जो इंट्रोगेशन किया जाता है उस स्कूल में तो वो अपनी जगह, लेकिन उस इंट्रोगेशन के साथ डील करने के लिए उनको जो खेल-कूद में हिस्सा लेना था, को-करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना था, उसके नाम पे कुछ भी नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम फिर यानी कि ऐसे बच्चों को क्लिनिक में पाते हैं क्योंकि उनको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बाकी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर जब ऐसे बच्चों को हम पूछते हैं कि आपकी स्कूल में को-करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट की क्या थी? तो कभी तो ये जवाब मिलता है कि हमारे स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। कभी तो ये जवाब मिलता है कि अ, हमारे स्कूल का आंगन इतना छोटा था कि वहाँ पे मुश्किल से ही इंसान जमा हो सकते थे। दौड़ने की तो बात ही नहीं है। ठीक? कभी ये है कि हमारे स्कूल का एम्फेसिस ज़्यादा पढ़ाई पर ही होता था। अनफॉर्चुनेटली इसी चीज़ की वज़ह से जो है एक बच्चा जो है आगे जाकर किसी मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार हो सकता है। क्योंकि बच्चे की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल नीड है टू बेसिकली गेट इन्वॉल्व्ड इन प्लेफुल एक्टिविटीज़। और जितना ज़िंदगी के बारे में करिकुलम उसको सिखा सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसको सिखा सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों की तरफ मुश्किल से ही हमारा ध्यान कोविड से पहले जाता था। मुश्किल से ही कोई-कोई स्कूल इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। यहाँ इवन इनफैक्ट मैं श्रीनगर की भी बात करूँ तो मुश्किल से ही कोई-कोई स्कूल आप देखेंगे जहाँ पे को-करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि फ़ख्र माना जाता है कि हमारे स्कूल में बच्चे को जो है दिन में 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक? तो हमें लगता है कि हाँ, यही है ज़िंदगी। इसी यानी कि इसी नहज पर हमें बच्चे को ज़िंदगी जीने का वो एक ढंग सिखाना है, यही उसको करना है पूरी ज़िंदगी। और फिर अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ हो जाती है कि जब आप सारा का सारा एम्फेसिस पढ़ाई पर डाल देते हैं, तो फिर वो ही 500 आउट ऑफ 500 की रेस में आप फँसा देते हैं बच्चे को। क्योंकि उसको यही दिमाग में आता है कि बस पढ़ाई ही पूरी ज़िंदगी है। जबकि पढ़ाई सिर्फ़ ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पढ़ाई सारी ज़िंदगी नहीं है। और आगे जाकर जब ये सिर्फ़ पढ़ाई में ही इसने सारा इन्वेस्टमेंट लगाया होता है, तो आगे जाकर जब इसकी लाइफ़ में पढ़ाई में भी कोई मसला हो जाता है, तो इसको पूरी ज़िंदगी, पूरी अपनी दुनिया जो है हिलती हुई नज़र आती है। क्योंकि ना ही इसको सोशल रिलेशंस का पता है, ना ही इसको इमोशनल यानी इमोशंस को हैंडल करना आता है, यानी ना ही इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई अता-पता, ना ही सोशल इंटेलिजेंस का कोई अता-पता। और जब लाइफ़ इसको चैलेंज देती है, तो ये तैयार नहीं होता है, नतीजा मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ठीक? तो अब पोस्ट कोविड की बात करें तो मसला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। पिछले 3 सालों से लोग जो हैं ख़ास तौर पर बच्चों की बात करें फिर से, तो वो जो है वो महसूर हैं घरों में कि मतलब उनको सोशल कनेक्शंस बिल्ड करने का कोई ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी सूरत में ख़ुसूसतन जब अब ये वालिदैन के सामने ही ये बच्चे हैं तो उनका भी अपना एक प्रेशर बना बना रहता है बच्चे पर कि आप पढ़ते नहीं हो। ऐज़ इफ बच्चा सुबह से शाम तक सिर्फ़ पढ़ना चाहिए तब जाके वो बच्चा कहलाने के लायक है। जी। जबकि उसका अक्सर टाइम जो है पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में भी सर्फ़ होना चाहिए था। ड्राइंग में या अपनी हॉबीज़ में लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़ के नापैद होने की वज़ह से या उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वज़ह से बिकॉज़ ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन्स और कोविड-19 के एसओपीज़ को फ़ॉलो करना था बच्चों को भी, तो उसकी वज़ह से दे कुड नॉट हैव दैट फेस टू फेस कनेक्शंस, दोज़ सोशल कनेक्शंस विद अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। नतीजतन आज की डेट में अगर आप उनको देखेंगे तो दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट सोशल कनेक्शंस आर ऑल अबाउट। दे हैव बिकम सो एडिक्टेड टू स्क्रीन कि मतलब उनको शायद ही वर्चुअल वर्ल्ड से बाकी रियल वर्ल्ड का कोई शौक रहा है अब ज़िंदगी जीने